हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु कृपा स्टेनो क्लासेस में। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मौन का अर्थ प्राय वाणी को विश्राम देने के रूप में समझा जाता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। विराम। मौन की आदर्श अवस्था वही है जब हम अपने मन पर भी अंकुश लगाने में सफल हो सके। विराम। वास्तव में हम जो भी बोलते हैं उसमें वाणी तो शब्दों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भर बनती है, जबकि उन विचारों की उत्पत्ति मन में ही होती है। विराम। ऐसे में यदि वाणी पर अंकुश लगा लिया और मन निरंकुश रह गया तो भला यह कैसा मौन रहा। विराम। इसमें तो विचार भीतर ही भीतर और घुट भी सकते हैं। विराम। अभीष्ट की प्राप्ति के बजाय इससे अंतस में कोलाहल और बढ़ सकता है। विराम। इसलिए यदि मौन व्रत का संकल्प लेना है तो वाणी के साथ साथ मन की गति पर भी विजय प्राप्त करनी होगी। विराम। पैरा। गौतम बुद्ध ने मौन की महत्ता इस प्रकार बताई है। संसार एक विडंबना है। विराम। विडंबनाओं के कारण मनुष्य असंतुष्ट, निराश, अवसादों के चक्रव्यूह में अनुकूलता और प्रतिकूलता के मकड़ जाल में जन्म जन्मांतर से फंसा हुआ है। विराम। इन झंझटों से मुक्ति चाहते हो तो प्रत्येक स्थिति में शांत रहकर परिस्थिति को समझो और चुप्पी साधो। विराम। हर बात में तर्क और त्रुटियां देखोगे तो विवाद बढ़ेगा। विराम। विवाद का समाधान संवाद है। विराम। आवश्यक नहीं कि सदा बोलते ही रहा जाए। विराम। अग्नि समान क्रोध और घृणा से मुक्त होने का एकमात्र उपाय मौन धारण है। विराम। पैरा। मौन अवस्था कठोर साधना है। विराम। कई परिस्थितियों में मौन हमें अप्रिय और असहज स्थितियों से बचा लेता है। विराम। जैसे जब किसी के साथ हमारा टकराव होता है तो सामने वाले के कटु वचनों के प्रत्युत्तर में हम भी और कड़े जवाब देने के लिए तत्पर होते हैं। विराम। इससे स्थितियाँ और बिगड़ती हैं। विराम। कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि बाद में मन के भीतर वेदना होती है कि ऐसा कहा ही क्यों। किशन मार्ग। संबंधों में भी कटुता बढ़ जाती है। विराम। टकराव की ऐसी स्थिति में मौन बहुत फलदायी होता है। विराम। बहुधा मौन भी एक मुखर अभिव्यक्ति सिद्ध होता है। विराम। स्टॉप।